हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लिंग संलग्न वंशागत या सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिंग संलग्न वंशागत क्या है। कुछ कायिक लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होते हैं या लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो ऐसे कायिक लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं उन्हें लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं और इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ऐसे कायिक लक्षण, ऐसे सोमैटिक कैरेक्टर्स जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हें लिंग संलग्न लक्षण और इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति या सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। और लिंग संलग्न लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला यक्ष लिंक। यक्ष संलग्न लक्षण क्या है? यक्ष संलग्न लक्षण के जीन केवल यक्ष गुणसूत्र के असंजात खंडों पर पाए जाते हैं। वाय गुणसूत्र पर इनका कोई युग्म विकल्पी नहीं होता है। और इनकी वंशागति पिता से पुत्री में और फिर पुत्री से उसके पुत्र में होती है। इस यक्ष संलग्न लक्षण की जो वंशागति होती है वह पिता से पुत्री में और पुत्री से उसके पुत्र में होती है, अर्थात नाना से नाती में होती है। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। इसमें स्त्रियां जो होती हैं कैरियर का काम करती हैं, वाहक का कार्य करती हैं। और आइए हम जानें कि यक्ष संलग्न लक्षण कैसे स्त्री और पुरुष दोनों में प्रकट होता है। क्योंकि पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह एक्स वाई होता है, अलग अलग होता है, 2 प्रकार का होता है, यक्ष और वाई। और हम यक्ष संलग्न लक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो यक्ष संलग्न लक्षण है वह पुरुष के यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। और यदि पुरुष के यक्ष लिंग गुणसूत्र पर यक्ष संलग्न लक्षण है तो वह व्यक्ति उस रोग से पीड़ित माना जाएगा। जैसे यक्ष संलग्न लक्षण के उदाहरण है वरांगता या हीमोफीलिया। वरांगता और हीमोफीलिया, जैसे हीमोफीलिया है, अब पुरुष का लिंग गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन है तो यह पुरुष हीमोफिलिक माना जाएगा। लेकिन स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स होते हैं। यदि स्त्री के एक यक्ष गुणसूत्र पर हीमोफीलिया या वरांगता का जीन है तो वह स्त्री कैरियर मानी जाएगी। लेकिन यदि दोनों यक्ष गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के जीन है तो वह स्त्री हीमोफिलिक और वरांगता के जीन है तो वह स्त्री वैरांग मानी जाएगी। तो स्त्री में यदि एक यक्ष गुणसूत्र पर यक्ष संलग्न लक्षण के जीन है तो वह कैरियर और दोनों पर यदि है तो वह पीड़ित मानी जाएगी उस रोग से। और पुरुष में एक ही यक्ष गुणसूत्र होता है तो वह यक्ष गुणसूत्र पर पुरुष में अगर होगा तो पुरुष जो है पीड़ित माना जाएगा। तो यक्ष संलग्न लक्षण हीमोफीलिया और वरांगता। इस तरह से वाय संलग्न लक्षण, वाय संलग्न लक्षण में इस वाय संलग्न लक्षण के जीन वाय गुणसूत्र के असंजात खंड पर पाए जाते हैं। यक्ष गुणसूत्र पर इसका कोई युग्म विकल्पी नहीं होता है और इसकी वंशागत सीधे
सीधे पिता से पुत्र में होती है। वाई संलग्न लक्षण की वंशागत क्या होती है? सीधे पिता से पुत्र में होती है। इस प्रकार की वंशागत को होलैंड्रिक वंशागत कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या है? हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस इसमें क्या होता है? हाइपरट्राइकोसिस में पुरुषों के कान की त्वचा पर बाल उत्पन्न होते हैं, बाल उगाते हैं। यह सिर्फ पुरुषों में होता है, पिता से पुत्र में होता है। यह है वाई संलग्न लक्षण। तीसरा है एक्स वाई संलग्न लक्षण। एक्स वाई संलग्न लक्षण, इनके जीन एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों के समजात खंडों पर पाए जाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में इसकी वंशागत होती है। जैसे पूर्ण वर्णांधता, कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्राइटिस, ये एक्स वाई संलग्न लक्षण। आइए एक्स संलग्न में हीमोफीलिया की वंशागत को देखते हैं। हीमोफीलिया की वंशागत कैसे होती है? यह संलग्न लक्षण है हीमोफीलिया की वंशागत में। पहला मान लीजिए हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री। हीमोफिलिक पुरुष का जो गुणसूत्र होगा वो ये होगा, एक्स के ऊपर हीमोफीलिया के जीन पाए जाएंगे और वाई, जबकि सामान्य स्त्री एक्स एक्स, ये पुरुष का हो गया और ये स्त्री का। आइए चेकर बोर्ड के माध्यम से इसको देखते हैं। ये पुरुष के युग्मक, ये स्त्री के युग्मक, एक्स एक्स हीमोफिलिक एक्स, और ये हो गया एक्स वाई, ये एक्स। यहां अगर हम देखें तो दोनों जो पुत्रियां हैं उनके एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है, एक गुणसूत्र के ऊपर, एक एक्स गुणसूत्र के ऊपर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है। अर्थात दोनों जो पुत्रियां उत्पन्न होती हैं, ये दोनों पुत्रियां कैरियर होती हैं और यहाँ दोनों पुत्र जो होते हैं नॉर्मल होते हैं। इस तरह से इसका जो रिजल्ट आता है ऑल सन नॉर्मल और ऑल डॉटर कैरियर। ये रिजल्ट आता है। इसी तरह से दूसरा है सामान्य पुरुष तथा वहां स्त्री। सामान्य पुरुष जिसके लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होंगे, वह स्त्री जिसके लिंग गुणसूत्र एक एक्स पर हीमोफीलिया का जीन होगा,
आइए चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड के माध्यम से ये पुरुष के युग्मक, स्त्री के युग्मक, ये पुत्री उत्पन्न हुई, कैसी? कैरियर। पुत्र उत्पन्न हुआ नॉर्मल, ये पुत्री उत्पन्न हुई नॉर्मल, ये पुत्र उत्पन्न हुआ हीमोफिलिक। तो यहां हम देखते हैं नॉर्मल सन 25%, हीमोफिलिक सन 25%, कैरियर डाटर्स 25% और नॉर्मल डाटर 25। इस तरह से इस कंडीशन में अगर पति पत्नी में एक सामान्य पुरुष हो और एक हीमोफीलिया से की कैरियर स्त्री हो तो उनकी संतानें इस प्रकार की उत्पन्न होंगी। तीसरी कंडीशन क्या बनती है? तीसरा है हीमोफिलिक पुरुष, जिसके लिंग गुणसूत्र होंगे हीमोफिलिक पुरुष, यक्ष गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन, और वाहक स्त्री एक यक्ष गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन होगा। हीमोफिलिक पुरुष एक एक्स पर हीमोफीलिया का जीन और वाई, और वाहक स्त्री एक एक्स पर हीमोफीलिया का जीन और एक एक्स नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। आइए देखते हैं चेकर बोर्ड के माध्यम से। ये पुरुष के युग्मक, ये स्त्री का, क्रॉस कराते हैं, ये पुत्री उत्पन्न होगी और दोनों एक्स पर इसके हीमोफीलिया के जीन है, अर्थात ये पुत्री क्या होगी? हीमोफिलिक होगी। अब दूसरा, ये पुत्र के एक्स गुणसूत्र पर हीमोफिलिक जीन है, अर्थात ये पुत्र भी हीमोफिलिक होगा। या इस पुत्री के एक एक्स पर हीमोफीलिया का जीन है, ये कैरियर होगी, और ये जो पुत्र होगा वो नॉर्मल होगा। अर्थात 25% डाटर हीमोफिलिक, 25% डाटर कैरियर, 25% सन हीमोफिलिक और 25% सन क्या है? नॉर्मल। इधर से एक और क्लास आपको दिखाते हैं। सामान्य पुरुष और हीमोफिलिक स्त्री। सामान्य पुरुष के लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होंगे और हीमोफिलिक स्त्री इसके दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के जीन होंगे। आइए चेकर बोर्ड पे देखते हैं संतानों में इनकी वंशागत कैसे होती है। पुरुष का एक्स वाई युग्मक, स्त्री का ये एक्स और एक्स
संकरण कराते हैं। ये पुत्री उत्पन्न हुई कैरियर, ये पुत्र उत्पन्न हुआ हीमोफिलिक, ये पुत्री उत्पन्न हुई कैरियर और ये पुत्र उत्पन्न हुआ हीमोफिलिक। मतलब आल डॉटर कैरियर, आल सन हीमोफिलिक। ठीक इसी तरह से वर्णांधता की भी वंशागत होती है, क्योंकि वर्णांधता भी यक्ष संलग्न लक्षण